आज हम हार्मनी सीक्रेट का एपिसोड 3 शुरू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या वह लड़का अब भी तुम्हें परेशान कर रहा है? नथारिन ने पूछा, एक बड़ी प्लेट में स्पेगेटी रोल करते हुए। वह मेविका की सबसे अच्छी दोस्त थी। आज मेविका ने उसे दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया था। जब दोस्त पास में काम करता हो तो ऐसे लंच ब्रेक के दौरान बातचीत करने का अच्छा मौका मिल जाता है। यही सोचकर मेविका ने अपनी परेशानियों के बारे में बात करने का फैसला किया। हम्मा, मैं अभी भी कोशिश कर रही हूँ, मेविका ने आह भरते हुए कहा। उसने ऊब भरे अंदाज में अपने सामने रखी गहरी प्लेट में रिसोट्टो डाला। हालांकि खाना स्वादिष्ट था। मैं बस थक गई हूँ। मैं इससे कैसे बच सकती हूँ? गलती तुम्हारी नहीं थी कि तुमने उसे अपने करीब आने दिया, नथारिन ने समझाया। जब दो लोग साथ होते हैं तो उन्हें एक दूसरे को जानने के लिए समय चाहिए होता है। मुझे लगता है कि तुम उससे अच्छे से सहमत थी। तुमने उसे उचित समय दिया। लेकिन अगर कोई इसे गंभीरता से नहीं लेता तो उसे रोका नहीं जा सकता। हम शुरू से ही सहमत थे, लेकिन पहले 3 महीनों में ही मैंने उससे मिलने की फ्रीक्वेंसी कम कर दी। फिर मैंने उसे स्पष्ट रूप से बता दिया कि हम आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि चीजें सही नहीं लग रही थी। हमने हमेशा ईमानदारी से बातचीत की और वह भी इससे सहमत था। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया, मेविका ने कहा। बिल्कुल, तुमने कुछ गलत नहीं किया। अगर कोई चीज सही नहीं है तो उसे वहीं रोक देना चाहिए, नथारिन ने सपोर्ट किया। उसे अब तुम्हें रोकने का कोई हक नहीं है। मैं उसे सिर्फ 1 महीने का समय दूंगी, फिर पूरी तरह से अलविदा कह दूंगी। लेकिन यह थोड़ा क्रूर लगेगा। ऐसा लगेगा कि मैंने उसे बहुत कम समय दिया, मेविका ने चिंता जताई। मुझे नहीं लगता कि मैंने जल्दबाजी की, लेकिन वह अब भी उम्मीद लगाए बैठा है। उसे वही करना चाहिए जो हमने पहले ही तय किया था। इस तरह के इंसान से बात करना सबसे मुश्किल होता है, नथारिन ने गहरी सांस लेते हुए कहा। तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे मैंने पहले भी कई लोगों को डेट किया हो। यह बस दूसरी बार है और हम अब तक सही मायनों में साथ भी नहीं रहे, मेविका ने सफाई दी। तो फिर क्या तुम कभी किसी के साथ गंभीर रिश्ते में जाने के बारे में सोचती हो? अगर यह लड़का न होता तो क्या तुमने अपने किसी दोस्त को असली प्रेमी बनते देखा होता? नथारिन ने पूछा। मुझे नहीं पता, मेविका ने सिर हिलाया। यह रिश्ता मुझे रोमांचक नहीं लगता। मैं नहीं जानती क्यों, लेकिन यह मजबूरी जैसा महसूस होता है। मुझे प्यार में बदलने का तरीका नहीं आता। शायद जल्दबाजी न करना ही सही है। कम से कम तुम्हें इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ी कि तुम्हारे परिवार को तुम्हारी फिक्र हो, नथारिन ने हल्के अंदाज में कहा। क्योंकि वे तुम्हारी बहुत सुरक्षा करते हैं। यही वजह है कि अगर मैं किसी को डेट करने का सोचूं भी तो वह ऐसा इंसान होना चाहिए जिसे मैं अपने परिवार से मिलवाने के लिए तैयार रहूं। मैं उन्हें जबरदस्ती कुछ भी स्वीकार करने पर मजबूर नहीं कर सकती। वे मुझे बिना बॉयफ्रेंड के भी पूरी तरह सहज मानते हैं। लेकिन यह किसी के साथ जबरदस्ती रिश्ते में बंधने से तो बेहतर ही है ना? मेविका ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या जबरदस्ती रिश्ते बनाना और डेटिंग करना अब भी होता है? नथारिन ने हंसते हुए पूछा। हाँ, कुछ परिवार अब भी ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों की शादी फायदे के लिए तय करते हैं, मेविका ने जवाब दिया। अगर मुझे ऐसे परिवार में जन्म लेना पड़ा होता जो मुझसे जबरदस्ती कुछ करवाता तो मैं एक साधारण संपन्न व्यक्ति बनना पसंद करती, नथारिन ने मुस्कुराते हुए कहा। साधारण संपन्न? तुम तो क्लिनिक मालिक की बेटी हो, मेविका ने चुटकी ली। हाँ, लेकिन मैंने अपने माता पिता के नक्शेकदम पर चलने की बजाय अपनी पसंद का करियर चुना। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी काफी अच्छी है, नथारिन ने गर्व से कहा। कम से कम मुझे अपने फैसले खुद लेने को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, मेविका ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन अभी भी मैं गैविन से पीछा छुड़ाने की समस्या में उलझी हुई हूँ। देखो, अभी अभी उसका एक और मैसेज आया। बस उसे ब्लॉक कर दो। हम पहले ही तय कर चुके हैं कि यह खत्म हो चुका है, नथारिन ने सलाह दी। मैंने उसे ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार नए नंबर से कॉल कर लेता है। मुझे काम के कारण हर कॉल उठानी पड़ती है, मेविका ने शिकायत की। तो फिर मैं नहीं जानती कि क्या सलाह दूं, नथारिन ने कंधे उचकाए। लेकिन भागना कोई समाधान नहीं है। इस बार मैं सच में उससे मिलने नहीं जाऊंगी। चाहे वह जितना भी कॉल या मैसेज करे, मैं उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दूंगी, मेविका ने दृढ़ता से कहा। शाबाश, तुम बहुत मजबूत हो। और वैसे भी तुम इन दिनों काफी व्यस्त रहती हो।
तुम एक सफल बिजनेसवुमन बन रही हो और तुम्हारे पास लड़कियों का भी ध्यान आकर्षित करने के लिए समय नहीं है, नथारिन ने मजाकिया लहजे में कहा। वैसे इस शुक्रवार को तुम्हारे लिए एक डेट तय की गई है, तुम भी चलो। अरे, इस शुक्रवार को? मेविका ने पूछा। हाँ, एंजेलो बार में, नथारिन ने जवाब दिया। मेविका के चेहरे का रंग बदल गया। उसने जल्दी से अपना रिसोट्टो प्लेट पर रख दिया। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? नथारिन ने हैरानी से पूछा। क्या तुम सच में नहीं जानती कि एंजेलो बार किसका है? मेविका ने सीधा सवाल किया। नथारिन कुछ पल सोचती रही, फिर अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ओह हाँ, मुझे याद आया, वह खबर तुम्हारी थी। ठीक, तो फिर मैं वहां क्यों जाऊं? मेविका ने तीखे स्वर में कहा। लेकिन बाकी सबने पहले ही वहां टेबल बुक कर ली है, नथारिन ने समझाने की कोशिश की। यह सबसे बेहतरीन बार है और कोई भी तुम्हें वहां पहचानने वाला नहीं होगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मेविका ने दृढ़ता से जवाब दिया। बातचीत के दौरान बेसमेंट के उस आलीशान बार में संगीत गूंज रहा था, जहां कभी मेविका की एक अधूरी कहानी शुरू हुई थी। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।